हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम साइंस के सैम्पल पेपर्स को कवर कर रहे थे और हमने फिज़िक्स के टोटल 13 क्वेश्चंस को कवर किया था सैम्पल पेपर के रूप में एमसीक्यू के फॉर्म में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी, जो हमारा टर्म वन हाफ ईयरली एग्ज़ाम, हाफ ईयरली यानी टर्म वन एग्ज़ाम जो हो रहे हैं हमारे, उसमें जो बायो का हमारा 18 मार्क्स का टोटल आने वाला है। तो आज हम उसके सैम्पल पेपर को कवर करने वाले हैं, यानी कि हम एक एक करके सभी क्वेश्चंस को समझेंगे, पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सेल प्लेस इन अ सॉल्यूशन स्वेल्स अप, दिस सॉल्यूशन इज ए हाइपरसोनिक, नहीं ये यहाँ हाइपरटोनिक होगा, बी आइसोटोनिक, सी हाइपोटोनिक, या बोथ ए एंड बी। तो हमें पता है कि कोई भी सॉल्यूशन स्वेल तभी करेगा जब उसके सराउंडिंग में वाटर की मात्रा ज़्यादा होगी। और ऐसा कहाँ पर होता है? ऐसा होता है हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है वो जो सराउंडिंग में वो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ज़्यादा है, तो ऐसा हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में होता है। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए सी। और सेल बर्स्ट कब करेगा, फूटेगा कब? जब वो हाइपरटोनिक सिचुएशन में होगा। और आइसोटोनिक का मतलब हम जानते हैं जब दोनों में ही सेम कंसंट्रेशन होगा वाटर का। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन या हाइपोटोनिक। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, इट इज बहुत सिंपल है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ सेल होता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। हम जानते हैं कि प्लांट सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो होती है सेल वॉल। हमसे अगर पूछा जाता है एनिमल्स सेल के बारे में तो वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन जो प्लांट सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग है वो होती है सेल वॉल। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेल वॉल इन प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, आईजीएम जो भी है वॉट एवर, सेकेंड है ग्लिकोजीन और सी है सेल्यूलोज। डी ऑप्शन हमको नहीं दिया है। तो सेल्यूलोज, जो सेल वॉल की जो प्लांट सेल होती है वो हमारे सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, ग्लिकोजीन की नहीं और एलजीएम की भी नहीं। यानी सर ये हमारे एनसीईआरटी बुक्स में दिया हुआ है कि जो सेल वॉल की जो हमारी प्लांट सेल की सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किचन ऑफ द सेल इज, जो किचन ऑफ द सेल है वो क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर लाइजोसोम। तो जो किचन ऑफ द सेल होता है बहुत ही आसान है, क्लोरोप्लास्ट, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। किचन ऑफ द सेल हम क्लोरोप्लास्ट को ही कहते हैं। बेसिकली इसके कहने का जो रीज़न है वो ये है कि ये क्लोरोप्लास्ट हम जानते हैं ग्रीन कलर्ड पिगमेंट होता है और इसके हेल्प से फूड बनाया जाता है। तो किचन ऑफ द सेल हमारा क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए प्रोटीन, डीएनए एंड प्रोटीन, या फिर आरएनए। तो डीएनए एंड प्रोटीन दोनों से हमारे क्रोमोसोम्स बनते हैं। तो सी आंसर करेक्ट होना चाहिए, डीएनए एंड प्रोटीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट हेयर्स ऑफ प्लांट्स ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम सॉइल थ्रू। अब कह रहा है जो रूट हेयर ऑफ प्लांट के जो रूट हेयर्स होते हैं वो पानी को एब्जॉर्ब सॉइल से किस प्रोसेस से करते हैं? डिफ्यूजन से, इम्बिशन से, ऑस्मोसिस से, या फिर सभी से? तो सभी से तो नहीं हो सकता है क्योंकि कोई एक ही प्रोसेस होगी। इम्बिशन के बारे में हमको जानकारी नहीं है, हमारी किताब में नहीं दी गई है। अब डिफ्यूज़न या फिर ऑस्मोसिस में से कोई एक है। तो डिफ्यूज़न क्या होता है जान लेते हैं। जो हमारा पार्टिकल का नेट मूवमेंट होता है, द नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। यानी कि जहाँ पर हायर कंसंट्रेशन होगा पार्टिकल का वहाँ से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, वो हमारा डिफ्यूज़न होता है। लेकिन हमें यहाँ पर वाटर की बात की गई है। और ऑस्मोसिस में क्या होता है? द नेट मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो वाटर का हमारा ऑस्मोसिस हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, एमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू अ प्रोसेस टर्म्ड एज। हमारे नेक्स्ट पेज पे ऑप्शंस हैं, एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, प्लाज्मोलिसिस, या माइटोसोसिस। तो इसका प्रोसेस सिंपली एंडोसाइटोसिस होता है, जिससे जो एमीबा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्लिडेन एंड श्वान। ये हमारे जूलॉजिस्ट और बॉटनिस्ट थे
इन्होंने ही हमें दी थी सेल थ्योरी। विर्चो नहीं है, हुक नहीं है, क्योंकि हुक ने तो सेल को इन्वेंट किया था, और हैचेल रॉन्ग आंसर, यानी ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब कह रहा है लाइजोसोम एराइज फ्रॉम, लाइजोसोम्स कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, गोल्गी अपरेटस, न्यूक्लियस होना चाहिए, और डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए गोल्जी अपैरेटस या गोल्गी अपैरेटस, इसे गोल्गी बॉडी भी कहते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा कंटेंट ऑफ ब्लड इज, यानी जो ब्लड का प्लाज्मा कंटेंट होता है वो कितना होता है? 35%, 55%, 65% या फिर 80%। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 55% प्लाज्मा का कंटेंट होता है ब्लड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ टिश्यू फॉर्म ग्लैंड? ए कनेक्टिव, एपिथेलियल, बी सी नर्वस या फिर मसल। कनेक्टिव हो नहीं सकता, हमें पूछा है ग्लैंड, तो कनेक्टिव का काम होता है जोड़ना, एपिथेलियल है, नर्वस है या मसल है। एक बार सोच लेते हैं। जी हाँ, सोचने की आवश्यकता नहीं है, एपिथेलियल। एपिथेलियल जो हमारे टिश्यू होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, वो ग्लैंड्स को बनाने में हेल्प करती हैं। जो हमारे डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स और भी बहुत टाइप्स के ग्लैंड होते हैं, वो एपिथेलियल टिश्यू के हेल्प से बनाए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लिगामेंट कनेक्ट्स अ बोन विथ। लिगामेंट क्या कनेक्ट करता है बोन को? स्किन से, मसल से, बोन से या फिर ए एंड बी बोथ से। तो लिगामेंट का काम होता है एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करना। तो बोन विथ बोन, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। स्किन होगा नहीं, मसल होगा नहीं। और जो बोन और मसल को कनेक्ट करता है उसे हम कहते हैं टेंडन। ठीक है, इसको भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोएम इज मेड ऑफ। फ्लोएम किसका बना हुआ होता है? तो फ्लोएम के बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं। ऑप्शन देखते हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, बोथ दीज, नन ऑफ दीज। तो सीव ट्यूब्स भी होता है, कंपेनियन सेल्स भी होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा एक होता है, और चौथा होता है फ्लोएम फाइबर्स। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए बोथ ऑफ दीज, यानी दोनों के ये बने हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मूथ मसल्स अकर इन यूट्रस, आर्टरी, वेन। तीनों में ही हमारे स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 पे, लिगामेंट एंड टेंडन्स आर फाउंड ऑफ। जो लिगामेंट्स और टेंडन्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू के, मस्कुलर टिश्यू के, कार्टिलेज के या फिर कनेक्टिव टिश्यू के। तो मैंने आपको भी ऊपर बताया है कि हमारा जो लिगामेंट था वो बोन को बोन से कनेक्ट कर रहा था, और टेंडन बोन को मसल से क्या कर रहा था? कनेक्ट कर रहा था। तो नाम से हमें पता चल रहा है कि ये एक कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर, बहुत ही सिंपली हमको मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गार्ड सेल्स आर प्रेजेंट इन। जो हमारे गार्ड सेल्स होते हैं, गार्ड सेल्स प्रोटेक्ट करने वाले, वो किस में प्रेजेंट होते हैं? कॉर्क में, कॉर्टेक्स में, स्टोमेटा में या वेस्कुलर बंडल में। तो बहुत लोग को इसका आंसर कॉर्क लग रहा होगा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है सी, स्टोमेटा। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन, वो है हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड अप ऑफ। हमें कह रहा है कि जो कोकोनट का हस्क, यानी जो ऊपरी हिस्सा होता है, जिसे हम खोपड़ी कहते हैं कोकोनट का, वो कौन से टिश्यू का बना हुआ होता है? क्या वो स्क्लेरन मैटस टिश्यू होता है, या पैरेन्काइमा होता है, और कॉलेनकाइमा होता है, या फिर क्लोरेनकाइमा होता है? तो वो स्क्लेरनकाइमा टिश्यू का बना हुआ होता है हमारा हस्क ऑफ कोकोनट। पैरेन्काइमा नहीं है, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, कॉलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, ये स्क्लेरनकाइमा होता है। क्लोरेनकाइमा वो होता है ऐसा पैरेन्काइमा जिसमें हमें क्लोरोफिल प्राप्त होता है। तो ये आंसर हमारा नहीं है, करेक्ट आंसर है ए, स्क्लेरनकाइमटस टिश्यू या स्क्लेरनकाइमेशस टिश्यू। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हमारे 18 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं बायो के, और नेक्स्ट वीडियो में हम केमिस्ट्री के 9 क्वेश्चंस हैं, हम आपके लिए वो लेकर आएंगे। तो ये वीडियो कैसी लगी, क्या आपको ये हेल्पफुल थी, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब और लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।